Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started a new lesson Ashoka the emperor who gave up war. पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था अशोका वो सम्राट जिसने कि युद्ध त्याग दिए थे। जबकि हमें सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कोई सम्राट कोई शासन करने वाला राजा और युद्धों को छोड़ दे, तो हाउ ही विल एक्सपेंड हिज एरियाज, तो अपने एरिया को बढ़ाएगा कैसे। लेकिन इसके बारे में विस्तार से पढ़ें किस प्रकार और क्यों छोड़ दिए गए। अब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि किस प्रकार नोट के ऊपर एक जो लोइंस की फोटो है वो कहाँ से आई, सारनाथ से, और सारनाथ में कहाँ से कि अशोका का स्तंभ है वहां से ली गई है। और अब हम पढ़ेंगे रूलिंग द एम्पायर, अगर बड़ा साम्राज्य में शासन किस प्रकार किया जाता है। अब कौन से साम्राज्य की बात कर रहे हैं, मौर्यन साम्राज्य। और मौर्यन साम्राज्य के जो शासक तीसरे शासक थे अशोका, उसके बारे में उस टाइम की बात करें तो इतने बड़े साम्राज्य का शासन कैसे होता था। जो महत्वपूर्ण जगह थी पाटलिपुत्र जो कैपिटल भी थी साम्राज्य की, वहां तो डायरेक्ट कंट्रोल होता था एम्परर का, जो सम्राट होता था उसका सीधा नियंत्रण होता था। पाटलिपुत्र जैसे इलाके जो सीधे नजदीक और बड़े शहर थे उनके ऊपर क्योंकि कैपिटल थी, डायरेक्ट कंट्रोल था। वहां उसने ऑफिशियल्स अधिकारी नियुक्त कर रखे थे टू कलेक्ट टैक्सेस, कि जहां उनके आसपास चाहे हर्डर्स हैं, चाहे हंटर्स गैदरर्स हैं, चाहे उसके साथ साथ वहां रहने वाले कोई क्राफ्ट पर्सन हैं, फार्मर्स हैं, जो भी लोग हैं जो इनसे की टैक्स वसूला जाता था उनसे टैक्स वसूले। और इन अधिकारियों को एक फिक्स सैलरी दी जाती थी। उसके साथ साथ ये जो अधिकारी थे उनको एक जिम्मेवारी, दे आल्सो पनिशेस हु इज नॉट गोइंग टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द किंग और द एम्पायर। जो साम्राज्य के अंदर नियम बना रखे थे अगर उनका कोई पालन नहीं करता तो इनको सजा भी देते थे। इवन द मैसेंजर्स आर सेंट टू एंड फ्रो, की एक जगह दूसरी जगह मैसेंजर्स अपने संदेशवाहक भेजते थे अपने संदेश भेजने के लिए, जो यहाँ राजा या सम्राट होते थे वो। इवन स्पाइस आर केप्ट, स्पाइस जासूस रखे जाते थे, जस्ट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द एम्पायर, की साम्राज्य के अंदर चल क्या रहा है, किस प्रकार लोग हमारे बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्या कुछ हमारी जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या प्रेज करते हैं। तो उन्होंने स्पाइस रखे थे कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कोई कंस्पिरेंसी हमारे खिलाफ से, कंस्पिरेंसी होती है षड्यंत्र, कि कोई हटाने का षड्यंत्र हो, तो उसके लिए स्पाइस जासूस तक रखे गए थे। अब हम बात करें तो थे पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण कैपिटल, उसके आसपास के इलाके जिनके ऊपर सीधा नियंत्रण था राजा का, सम्राट का। लेकिन कुछ इलाके जिनको कि उन्होंने प्रोविंस अपने अलग प्रांत बना दिए गए थे और उन प्रांतों के अंदर गवर्नर रखे गए थे। और गवर्नर ज्यादातर रॉयल फैमिली से, जो प्रिंस जो राजकुमार होते थे उन्हीं को भेजा जाता था। और इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नियंत्रण एम्परर का होता था, लेकिन पूरी तरह डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था। मोर पावर्स आर गिवन टू द गवर्नर्स को पावर दी जाती थी। इसके अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि लोकल कस्टम्स टू बी रिस्पेक्टेड, जो स्थानीय लोग हैं जहां ये शासन कर रहे हैं जो इलाका है उसके अंदर वहां के रीति रिवाजों को भी सम्मान दिया जाए। इनका महत्वपूर्ण टारगेट क्या होता था कि उन जगह के ऊपर नियंत्रण किया जाए जहां से ये दे कैन कलेक्ट मोर एंड मोर रेवेन्यू, ज्यादा पैसा जहां से वसूला जा सके, टैक्स वगैरह लिए जा सके। तो इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के जो महत्वपूर्ण जो हमारे पास मीन्स है, माध्यम, उनको टारगेट किया। जैसे रिवर्स से कि आसपास एग्रीकल्चर भी ज्यादा होगी, उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन के इस्तेमाल भी करते थे, रोड्स हैं उनको टारगेट किया। वहां से जो लोग जाते थे, व्यापारी वर्ग जाते थे, उनसे टैक्स भी वसूलते थे। और ट्रिब्यूट क्या होता था कि विलिंगली और अनविलिंगली, कई बार क्या होता कोई व्यक्ति कोई व्यापारी है, कोई सामान का व्यापार कर रहा है, उस इलाके से जाना है, उस राजा को खुश भी रखना तो अपनी इच्छा से कुछ दे देना, और इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि अगर ऐसे कल को मैं व्यापार आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा तो भी दे देता था। तो ट्रिब्यूट वो उनसे कलेक्ट करते थे। फिर तीसरा इलाका पाटलिपुत्र जैसे कैपिटल डायरेक्ट कंट्रोल में, फिर प्रोविंस बनाया गया, इनके ऊपर नियंत्रण गवर्नर्स का रखा गया। और तीसरा जो इलाका था तो फॉरेस्ट रीजन, ज्यादातर जो हमारे पास वन ज्यादा थे, फॉरेस्ट एरिया ज्यादा थे, तो उनके अंदर क्या है मोस्टली इंडिपेंडेंट, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया, अपनी मर्जी से काम करते रहे वो। बट दे आर आस्क्ड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, वैक्स, हनी एटसेट्रा व्हिच आर टेकन फ्रॉम द फॉरेस्ट, की लेकिन फिर भी उनको निर्देश थे कि अधिकारी को अगर जरूरत पड़ती है तो वनों से मिलने वाली चीजें, चाहे वो लकड़ी है, चाहे हाथी है, चाहे शहद वगैरह है, तो इन सारी चीजों की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ये प्रोवाइड कराएंगे। ये थी शासन व्यवस्था इतने बड़े एम्पायर, खासकर मौर्य एम्पायर था उसकी। और अब इस मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक अशोका द यूनिक रूलर, एक अद्वितीय शासक, औरों से अलग शासक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। नेक्स्ट